मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रयास करेंगे अपने लॉन्ग आंसर्स को लिखने का। आपको ये रफ कॉपी पर लिखने हैं। मैं पीडीएफ में इनके आंसर्स आपको सेंड करूँगा। उसके बाद आप मैच करना कि आपने कितना सही लिखा है, आंसर्स कहाँ डिफ़र कर रहे हैं। बुक लगभग आपका चैप्टर आधे से ज़्यादा हो चुका है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इनको, अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे, आप हिंदी में लिखें। इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन लिखने का प्रयास स्वतः करें कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो सकता है। जब मैं आपके ये 8 क्वेश्चंस हैं, मैं 2 डेज का वर्क दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस एक दिन में और अगले 4 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे में आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। टॉपिक है आपका क्रॉप रोटेशन। इट इज़ द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ए प्री प्लान्ड रोटेशन। ये एक तरीका है कृषि करने का या फसल उगाने का, जिसके लिए हम पहले से एक प्लान तैयार करते हैं, कीपिंग इन माइंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स टू बी रोटेटेड। और ये अपने दिमाग में रखना है कि हमें कौन कौन सी फसल के चक्र को कौन सा फसल चक्र तैयार करना है। द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ द सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। यानी कि हम एक चीज़ देखें, वो पहली है न्यूट्रिएंट्स की। हम जो 2 या 3 क्रॉप्स का चुनाव करें कि हमें एक के बाद ये फसल उगानी है, उसमें हम ये देखें क्या दोनों ही फसलों को सेम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता तो नहीं है, या बहुत अधिक मॉइस्चर की आवश्यकता तो नहीं है। यानी कि एक फसल उगाने के बाद जो हम नेक्स्ट फसल को उगाएं, कल्टीवेट करें, उसके न्यूट्रिएंट डिफर होने चाहिए, और जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है सॉइल के अंदर वो मेंटेन रहनी चाहिए। इन दिस मेथड लेग्यूम प्लांट्स आर गिवन प्रीफरेंस बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा वरीयता लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स को, लेग्यूम्स को या दलहनी पौधों को देते हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष गुण है, आपने पढ़ा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देते हैं। यू हैव लर्न्ड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दूसरा हेडिंग है मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए फील्ड साइमल्टेनियसली। यानी एक ही साथ हम 2 या 2 से अधिक तरीके की फसल को एक साथ उगाएं। वन ऑफ द सिलेक्टेड क्रॉप्स इज मोस्टली ए लेग्यूम दैट हैव्स टू रिप्लेनिश द सॉइल फर्टिलिटी इन एवरी सीजन। तो प्रत्येक सीजन में हम एक फसल का चुनाव करें जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से हो या लेग्यूम्स हो, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। द पोजीशन ऑफ द क्रॉप्स इज इंटरचेंज सो एज टू मेंटेन एंड एड टू द सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप सिलेक्शन फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड टेक इनटू अकाउंट ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। दोनों ही फसलों में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनकी परिपक्वता की अवधि क्या क्या है, रूट ग्रोथ, उनकी जड़ें कितने गहरे तक जा रही हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, उनको पोषक तत्वों की और पानी की कितनी आवश्यकता है। बच्चों नेक्स्ट है वीडिंग। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड्स इन विच क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इज कॉल्ड वीडिंग। ये भी आपको कई बार क्लियर किया है मैंने। वीडिंग क्या है, अनवांटेड प्लांट। अच्छा, अनवांटेड में वैसे तो कोई भी प्लांट अनयूजफुल तो नहीं है, लेकिन अगर मक्के के खेत में गेहूं के पौधे उग रहे हैं तो उस वक्त हम उनको अनवांटेड प्लांट्स ही कहेंगे, वीड ही कहेंगे। बहुत सारी प्रकार की घासें हैं जो कि हम नहीं चाहते कि खेतों में आए, लेकिन फसल के साथ वो ग्रो करती हैं। तो
तो इन ए फील्ड प्लांट्स अदर देन द क्रॉप प्लांट्स दैट आर ग्रोन देयर ओन आर कॉल्ड वीड्स. For example, a wheat plants in a maize field will be considered as a weed and vice versa. Some of the commonly found weeds in field include plants like wild oat, Synapodium, Amaranthus and grasses. अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स के क्या हो सकते हैं, हम क्यों इनको रिमूव करते हैं खेत से. द प्रेजेंस ऑफ वीड्स अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी बिकॉज नंबर 1 compete with the crop plants for water and mineral nutrients. ये पौधे भी बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ एक संघर्ष पैदा करते हैं क्रॉप प्लांट्स का, और वाटर के लिए भी संघर्ष करते हैं क्योंकि मिनरल्स उतने ही हैं, लेकिन घास भी वहीं से मिनरल्स लेगी आगे बढ़ने के लिए और पानी लेगी और क्रॉप प्लांट्स भी लेंगे. तो एक ये जो संघर्ष हुआ क्रॉप प्लांट्स और वीड्स के बीच में, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा. तो कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा ये कंप्लीट करेंगे सनलाइट के लिए और CO2 के लिए. एक्ट एज एन अल्टरनेटिव होस्ट टू मेनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. थर्ड कॉज है कि ये बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का घर बन जाएंगे ये वीड्स, जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे. अल्टीमेटली ये वीड जो है हमारी फसल को नुकसान ही देंगे, फ़ायदा नहीं देंगे. किसान के प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा तो उसकी आय पर भी फर्क पड़ेगा. देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप दैट वीड्स शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड. वीड्स को जितनी जल्दी हो सके खेत से हटाना परम आवश्यक हो जाता है. बिफोर दे स्टार्ट फ्लावरिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स एंड स्प्रेड देमसेल्व्स इन ए लार्जर एरिया. तो वीड को अर्ली स्टेज पर ही खेत से रिमूव करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये सीड प्रोड्यूस करेंगे और उनको स्प्रेड करेंगे तो ये वीड्स नेक्स्ट ईयर भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. मेथड्स ऑफ वीडिंग. अब इसको हम हटाने का तरीका क्या होगा. वीडिंग इज डन मैनुअली यूजिंग ए ट्राउल और ए हैरो. खुरपी, फावड़े, इससे आप इनको हटा सकते हो, और केमिकली विद द एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड्स. तो आप वीडिंग क्या है, वीड्स क्या है और वीडीसाइड्स क्या है, यानी अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स, उनका रिमूवल, चाहे वो केमिकल स्प्रे से करें हम उनको, या फिर हम खेत को नरा करके हटाएं खुरपी से, फावड़े से. और उन रसायन पदार्थों का प्रयोग वो वीडीसाइड कहलाएंगे जो वीड्स को रिमूव करने के लिए हम प्रयोग करेंगे. वीडीसाइड्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप. ये हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके साथ जो वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको डाई कर देते हैं. Some of the commonly used weedicides include 2,4-D, MCPA, Delapon, Simazine, Metachlor, Isoproteron, Atrazine, etc. ये सारे वीडीसाइड्स के नाम हैं. जैसे आप अगर बुखार की दवा लेने जाते हो तो पैरासीटामोल ही कई नामों से मिल रहा है, लेकिन इनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग भी हो सकता है. The weedicides are either sprayed using a sprayer or are diluted with the water used for irrigation. इसको हम या तो स्प्रे कर सकते हैं, तमाम स्प्रेयर देखे होंगे, मैनुअली भी आते हैं, हाथ से चलाने वाले, अब तो बैटरी से चलाने वाले आने लगे हैं. बहुत बड़े एरिया के लिए दूसरे तरीके के स्प्रेयर्स अवेलेबल हैं. कहीं कहीं हम एरोप्लेन से भी, हेलीकॉप्टर से भी दवा का छिड़काव करवाते हैं जहाँ हजारों बीघा में क्रॉप्स उग रही होती हैं, खेती की जा रही होती है. या फिर हम इसको पानी के साथ घोल करके भी लगा सकते हैं. The weedicides when applied not only kill the weeds but at the same time they simultaneously accumulate on the leaf surface of the crop. Hence it is advisable to wash the vegetables and fruits before they are consumed. अब वीडीसाइड्स का हमने प्रयोग किया है तो वो पॉइजनस तो है ही हैं, तो और जो अगर ऐसा हम वेजिटेबल्स के साथ कर रहे हैं तो फिर ये रहता है कि हमें वेजिटेबल्स को धोकर ही खाना चाहिए.
Sometimes a farmer irrigates the field a week or 10 days before tilling to allow weeds to grow so that at the time of tilling weeds get uprooted. हाँ, ये भी एक तरीका है. हमें अगली फसल को बोना है उससे पहले हम कोशिश करें कि खेत में वीड्स उगाएं, उसके बाद हम जुताई करें, सॉइल प्रिपेयर करें. तो उससे क्या होगा, टिलिंग जब हम करेंगे तो उनकी रूट्स उखड़ जाएंगी और फिर वो सूख करके खत्म हो जाएंगे. द इरीगेशन ऑफ द फील्ड बिफोर टिलिंग ऑल्सो मेक द ग्राउंड सॉफ्टर. इट मेक्स टिलिंग ईजियर. अब नेक्स्ट, ठीक बच्चों, यहाँ तक ही आप करिए.